बुरे हालात से निपटना और ईश्वर में विश्वास करना ये कहानी सिखा देगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का स्वागत है। आज की कहानी सुने मेरी जुबानी। बुरे हालात से निपटना और ईश्वर में विश्वास करना ये कहानी सिखा देगी। 25 वर्षीय रघुराम को ईश्वर में बेहद आस्था रही बचपन से ही, क्योंकि उसकी दादी ने धार्मिक कथाएं सुनाकर उसके मन में गहरी छाप छोड़ दी थी कि ईश्वर की शक्ति असीम व अद्वितीय है। उनकी शक्ति के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो करते हैं वो हम भी स्वयं नहीं कर सकते। इसी विश्वास के साथ वह पला बढ़ा। बचपन से ही वह गरीब था, क्योंकि उसके माता पिता गरीब थे। वे जंगल से लकड़ियां लेकर आते और शहर में बेचते। यही उनके जीवन यापन का साधन रहा। कुछ दिनों पहले उसके पिता का देहावसान हो गया और वह अकेला अपने माँ के साथ एक झोपड़ी में रहता। नित्य दिन जंगल से लकड़ियाँ लाता और उन्हें शहर में बेचता। एक दिन उसे जंगल में लकड़ियाँ नहीं मिली। इस तरह से वह घने जंगल की ओर अनजाने में निकल पड़ा। तभी उसे बेहद ज़्यादा तादाद में लकड़ियाँ मिली। देखकर वह बेहद खुश हुआ और उन लकड़ियों के कई गट्ठर बनाए। और वह सोच रहा था कि आज उससे दोगुने पैसे मिलेंगे, क्योंकि उसने लकड़ियाँ खूब इकट्ठी कर ली हैं। ऐसा सोच ही रहा था, तभी जैसे ही उसने लकड़ियों के गट्ठर एक किनारे रखे, तभी उसने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो देखते ही वह सन्न रह गया। उसके सामने एक बाघ ललचाई नज़रों से उसे देख रहा था। देखते ही देखते वह बिल्कुल ठिठक सा गया और इधर उधर वह भागने लग गया। तभी उसने आओ देखा न ताओ, वह एक पेड़ की शाखा में चढ़ने की कोशिश करने लगा और देखते ही देखते वह यूं चढ़ा। और तभी सोचा उसने कि यहाँ मेरे बचाव की जगह मिल गई है। लेकिन क्या था, बाघ ने भी देखते ही देखते उसकी शाखा की ओर लपका और चढ़ने की वह भी कोशिश करने लगा। तभी रघुराम बिल्कुल शाखा से शाखा चढ़ते हुए पेड़ की बिल्कुल ऊपरी चोटी तक पहुंच गया और वहीं शाखा में वह छुपा बैठा रहा। लेकिन बाघ तभी निचली शाखा में बैठा देख कर वह उसे इंतज़ार करने लगा ताकि वह पहुंच पाए। अब तो रघुराम बिल्कुल परेशान सा हो गया कि वह अब क्या करे न करे। वह इस निर्जन वन में किससे आवाज़ दे, कौन उसकी मदद करेगा। वह बिल्कुल घबरा सा गया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि कब वह इस बाघ से छुटकारा पाएगा। लेकिन उस निर्जन वन में कोई नहीं पहुंचता था। लेकिन तभी कुछ ही क्षणों बाद उसे उसने देखा कि एक शिकारी अपने घोड़े की टप टप आवाज़ के साथ वहाँ से गुजर रहा है। तभी रघुराम की जान में जान आई।
उसने सोचा शायद इस निर्जन वन में कोई ना आता, लेकिन वह आ गया। अब वह मेरी मदद कर सकता है। उसने बड़ी विनती के स्वर में उससे बोला कि मेरी मदद करो, मेरी माँ घर में अकेली है, उसके मेरे बगैर उसका कोई नहीं इस दुनिया में, सो मेरी मदद करो। लेकिन शिकारी ने एक अनमना सा उसकी विनती सुनकर उसने उत्तर दिया, क्या बाघ मुझे छोड़ देगा? कहकर वह हंसने लगा। उस वक्त उस रघुराम के कानों में उसकी ये हंसी और उसके ये उत्तर पीड़ा दे रही थी। अब तो वह करे तो क्या करे, लेकिन उसने बिल्कुल ठिठक सा गया और उसने शिकारी को उत्तर दिया, अच्छा मेरे ईश्वर मुझे इस बाघ से बचाएंगे। लेकिन शिकारी ने तभी उसकी बातों को काटते हुए कहा कि अच्छा तुम्हारे ईश्वर आएंगे तुम्हें बचाने, तब तक तुम्हें ये बाघ खा जाएगा। वह रघुराम बेहद मायूस होकर वही शाखा में बैठा रहा और इंतज़ार करता रहा कि कब कोई उसे बचाने आ जाए। इस तरह देखते ही देखते वह शिकारी चला गया। उसकी उम्मीद खत्म हुई जा रही थी कि अब तक उसने कुछ भी खाया पिया नहीं है और वह कैसे इतने घंटे वह गुजारेगा, कब ये बाघ यहाँ से उतर कर जाएगा और कब वह अपने घर को चल पड़ेगा। वह बैठा बैठा शाखा में ऊब सा गया था। देखते ही देखते 24 घंटे बीत गए, लेकिन अब तक उसके छूटने की वहाँ से कोई उम्मीद नहीं दिखती थी। वह करे तो क्या करे, उस बाघ से छुटकारा वह कैसे पाए। वह ईश्वर को मन ही मन प्रार्थना करने लगा और विनती करने लगा कि हे ईश्वर मुझे इस मुसीबत से बचाओ। सच रघुराम की जिंदगी में अब तक ऐसी कोई मुसीबत ना आई थी जिससे कि वह इस मुसीबत से बच पाए या फिर पहले की कोई भी अनुभव उसके काम आए। वह मायूस होकर उसी शाखा में बैठा इंतज़ार करता रहा कि कब बाघ जाए और वह कब उतरे और अपने घर को चल पड़े। लेकिन कोई अब तक आया नहीं। शिकारी फिर 24 घंटे के बाद वह वहाँ से गुजर रहा था और तभी उसने फिर अपना सर उठाकर उसे देखा कि शाखा में रघुराम उसी तरह बैठा मायूस होकर इंतज़ार कर रहा है। लेकिन तभी शिकारी ने उसे देखा और फिर उसे व्यंग कसते हुए बोला, तुम्हारे भगवान अब तक नहीं आए? कहते हुए वह चलता बना। वह रघुराम बेहद मायूस होकर उसकी बात सुन लिया और वह यूं ही बाघ को देखता रहा और बाघ एकटक उसकी ओर देख रहा था। अब 24 घंटे से ज़्यादा बीत रहे थे। दूसरा दिन भी करीब करीब चढ़ने को आया और शाम हुई और बीत ही गया। तभी उसकी उम्मीद खत्म सी हुई जा रही थी कि अब शायद वह क्या कर सकता है या उसे अब मरना ही होगा। वह सारी बातों को सोचते हुए वह वैसे ही मायूस उस शाखा में बैठा रहा। लेकिन
शाम हो चली थी, अब शायद कोई भी ना आएगा। पंछियों के कोलाहल पेड़ों में सुनाई दे रहे थे। सारे पंछी अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे और फिर वही परेशानी रघुराम के सामने थी कि वह अपने घर को कैसे जाए, कैसे उस बाघ से छुटकारा पाए। कुछ भी उसकी समझ में न आ रहा था कि वह क्या करे, क्या नहीं करे। वह नाउम्मीद होकर उसी शाखा में बैठे बैठे लेटना चाहा और वह लेट सा गया, इस नाउम्मीदी में कि वह अब बच न सकेगा और अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और फिर वह क्या करेगा, अब उसके सामने कोई चारा नहीं। और फिर 2 दिन लगभग हो चुके थे, उसने खाया पिया नहीं, या फिर यूँ कहा जाए कि वो बाघ के डर से बैठा भी रहा है तो क्या उस बाघ से बच जाए, लेकिन उसकी भूख उसे मार देगी। ऐसा सोचकर नाउम्मीदी में वह लेटा लेटा ही रहा। फिर कुछ क्षणों बाद जैसे ही गोधूली बेला हुई और शाम ढलते ही वह लेटा ही था, तभी एक बिगुल की तेज आवाज़ ने उसे चौंका कर ऐसा डराया कि वह धम से घास की ओर गिर पड़ा। गिरते ही उसके मुंह से चीख निकली, हाय भगवान, आपने ये क्या किया। वह दुखित होकर उसके मुंह से ये वाक्य निकला। तभी पहाड़ी बाशिंदों की एक टोली वहाँ से गुजर रही थी और उसने ही बिगुल बजाई, क्योंकि वे लोग महोत्सव मनाने जा रहे थे। और उसने देखा कि रघुराम वह धम से गिर पड़ा है और उसकी मदद के लिए वे लोग दौड़ पड़े। उसने पूछा कि क्या हाल है। उसने इशारों में बोला कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। रघुराम ने अपनी कहानी बताई और तभी उसने उसे पकड़ के उसे एक ओर ले गए और उसे सुरक्षित स्थान में ले गए। तभी मशालों की तेज रोशनी में बाघ ने देखा कि रोशनी बहुत तेज हो गई है। वह धीरे धीरे शाखा से नीचे उतरकर पेड़ से नीचे उतरने लगा और फिर वह जंगल की ओर भाग गया। इस तरह से बाशिंदों ने रघुराम की मदद की। उसकी मदद से रघुराम बेहद ऋणी हुआ और उसकी हालत देखकर बाशिंदों ने निश्चय किया कि उसके घर तक वे लोग छोड़ने जाएंगे। रघुराम ने सोचा भी न था कि उसके साथ ऐसी मदद कोई कर सकेगा। इस तरह दिल से उन बाशिंदों की टोली को रघुराम ने दिल से गले लगाया और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उन बाशिंदों ने रघुराम को उसके घर छोड़ने चले गए। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी? यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, रेखा शर्मा को विदा दें एक वादे के साथ कि मैं फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगी जो आपकी ज़िंदगी को सुहानी बनाए। शुक्रिया।